हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, फुल रिवीजन की सीरीज़ हमारी आ रही है। कल शाम को मेरी सीरीज़ नहीं आ पाई, कुछ इशू था इसलिए नहीं आ पाई। तो फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इसका पार्ट 2। दोस्तों, इसमें कुल 3 पार्ट बनेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसमें रिवाइज हुई हैं, ऐड हुई हैं, तो इसीलिए इसके 3 पार्ट बनेंगे। जो ओल्ड में था उसमें 2 पार्ट थे, तो इस फुल रिवीजन में हम 3 पार्ट आपके लिए बनाएंगे। तो एनवायरनमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये इसका पार्ट 2 है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कम टाइम में एकदम क्वालिटी मटेरियल हमारा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनको इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये पहल पहुँचे और उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। जब वो फ़ायदा होगा, आप सिलेक्शन होंगे, तभी हमारा यूट्यूब चैनल जो है, हम उसको जब स्टूडेंट थे और अब पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम यही मानते हैं कि जब आप पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप उनमें से कई लोग हमसे कहेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ही हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा चैनल उसके बाद ही अपने आप को सफल मानेगा। तो CBT 1 जो पहले होगा, जिसमें वो होगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही इस जनरल अवेयरनेस ही, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे पोर्शन हैं जो आप सारे एग्जाम में करते होंगे और वो लगभग सब 100% लगभग कॉमन है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये वाला सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, ये बिल्कुल अलग है रेलवे का, और इसीलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में हमारा एनवायरमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पार्ट 2 जो है आपके सामने आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस है, आप जानते ही हैं, और हम पढ़ा रहे हैं आपको एनवायरमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका रिवीजन करा रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, फ्लैगशिप हमारा हो चुका है। दोस्तों, एक चीज़ और कि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है PDF के लिए, फुल रिवीजन के लिए। तो जैसे ऐसे लोग आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो जैसे आपने 5 रुपये भेजा, तो आप कई लोग उसमें जो है वो PDF का नाम मतलब उसमें मेंशन करना भूल जाते हैं, जिससे हमारे टेक्निकल टीम को परेशानी होती है कि मतलब उस 5 रुपये में आप कौन सी PDF मांग रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग रिक्वेस्ट करें वो साथ साथ उसका नाम ज़रूर लिख दें। ओके फ्रेंड्स, ताकि हमारी टीम को देने में दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पाठ पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बाकी तो हमारा हो चुका है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, एसिड रेन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेटलैंड हमारा हो चुका है, ओशन एसिडिफिकेशन हो चुका है। पार्ट 3 में हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे जो इंडिया और वर्ल्ड में काफ़ी जो है लिए गए हैं, उसको अपडेट भी करेंगे फुल रिविजन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में कोई अनवांटेड सब्सटेंस आता है जिसको हम नहीं चाहते हैं और वो आके हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। या फिर हम जब हवा को खराब करता है तो उसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, और जो चीज़ बाहर से आती है जो हमारे एयर को पोल्यूट करती है, उसे हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाए जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दोस्तों, पोल्यूटेंट 2 होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो अपने आप प्रकृति के माध्यम से धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो ख़त्म नहीं होता। जैसे प्लास्टिक अगर आप रखते हैं दोस्तों, देखिए वो मिट्टी उसके ऊपर चढ़ती जाएगी, लेकिन तब भी वो प्लास्टिक वो जो है प्लास्टिक हो या पन्नी हो, वो वैसे ही बना रहेगा, चाहे वो मिट्टी के अंदर दब क्यों ना जाए। लेकिन अगर वही सीवेज है, मान लो आपके घर का कचरा है, कचरा मतलब कि जो नाली से निकला कोई भी सीवेज हो, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। दोस्तों, एयर पोल्यूटेंट बिल्कुल 3 होते हैं बेसिकली। एक होता है पार्टिकुलेट, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस। 3 पोल्यूटेंट्स होते हैं मेनली। पार्टिकुलेट में आपका सूट होता है, फ्लाई ऐश, फ्लोराइड्स, लेड, सीमेंट से जो डस्ट निकलता है, और जो अदर इंडस्ट्री से जो डस्ट निकलता है मतलब कूड़ा, सोडियम क्लोराइड, और एग्रीकल्चर से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लोराइड, लेड और फ्लाई ऐश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। लिक्विड में बात करें तो हाइड्रोकार्बन। ओके फ्रेंड्स, और गैसेस तो आप जानते ही हैं पहले ही से ही, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका देखिए दोस्तों, जो एसिड रेन है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस जो इससे हो रही हैं, वो सब बेसिकली एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है। ओके फ्रेंड्स,
SO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पैन हो गया, है ना दोस्तों, टोबैको स्मोक हो गया। ये सब क्या है, गैसियस पोल्यूशंस हैं। और दोस्तों ज़्यादा क्या है, हमारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ये होता है जो मैन मेड हो, नेचुरल नहीं, मैन मेड हो, इंसानों के द्वारा जो है ये पोल्यूशंस बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये कई इंडस्ट्रीज से जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है तो वो इससे निकलता है। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जैसे पावर हाउस में चिमनी से धुआं निकलता है और वो धुआं जो है हवा में मिलके वही पोल्यूशन करता है, तो वो पर्टिकुलेट मैटर ही होता है। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, SPM, जब वो पर्टिकुलेट मैटर इतना हल्का हो कि हवा में तैरे, नीचे ग्रेविटी उसको खींच ना पाए, तो उसे बोलते हैं सस्पेंडेड। और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जब वो हवा में तैरता रहेगा तो आपके नाक में, आपके मुंह में घुस जाएगा और आपके लंग्स में घुस के आपके अंदर सांस की बीमारी पैदा करेगा। तो इसीलिए सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों ये जो आप देखेंगे डीजल व्हीकल वगैरह, जो पेट्रोल डीजल व्हीकल होता है जहाँ से हवा निकलती है, तो वो वहाँ से होता है। हमारे जहाँ बिजली घर होते हैं वहाँ से ये पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, ये वो तो मैन मेड हो गया। नेचुरल जैसे मतलब मान लो नेचुरल जैसे कि मान लो कोई जंगल में आग लग गई तो उसमें जो गैस निकलती है वो भी उसमें भी काफ़ी पर्टिकुलेट मैटर निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मान लो वॉल्केनो कहीं फटता है तो उसमें भी पर्टिकुलेट मैटर निकलता है। तो ये सब जो है पर्टिकुलेट मैटर इन्हीं वजह से निकलता है। नेचुरल कॉजेज भी होते हैं और मैन मेड कॉजेज भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलेट मैटर की बात करें दोस्तों, जैसे फ्लोराइड्स जो होता है, ये क्या होता है, ये जो पत्तियां होती हैं ना पेड़ों की, उसको जला देता है और जब कोई जानवर उसको खाता है तो उसको फ्लोरोसिस होता है, जिसकी वजह से उसके दांत वगैरह क्या होते हैं, बहुत ही मतलब गिर जाते हैं और उसका वेट भी काफ़ी लूज हो जाता है, उसे बोलते हैं फ्लोराइड्स। ह्यूमन में भी फ्लोरोसिस होता है। ओके दोस्तों, लेड की बात करें तो लेड जो है ये ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकलता है। जैसे ऑटोमोबाइल होता है उसमें जो पीछे से धुआं निकलता है उसमें से ये लेड निकलता है। लेड को जो है हम लोग एंटी नॉक एजेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल इंजन में एंटी नॉक एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से वो जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है उसमें से निकलता है। पेंट वगैरह जो होता है, पेस्टिसाइड्स जो होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ से भी जो है दोस्तों लेड निकलता है। लेड करता क्या है, ये बहुत जहरीली गैस होती है, जहरीली मटेरियल होता है। ये होता क्या है, अगर ये आपके अंदर घुस गया तो ये आपकी जो RBC वगैरह हैं जो फॉर्म हो रहा है उसको रोक देगा। और जब RBC रुक जाएगा दोस्तों तो RBC में होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो वो सब खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में और आपको अनीमिया हो सकता है। और दोस्तों ये आपके किडनी और लीवर को भी ख़राब करता है लेड। ओके फ्रेंड्स, तो लेड बहुत ही डेंजर होता है, इससे बच के रहिएगा। फ्लाई ऐश दोस्तों, फ्लाई ऐश ये भी आपकी सांस की बीमारी करता है। इसमें क्या क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेड भी होता है, आर्सेनिक, कोबाल्ट, ये सब इसमें मिले होते हैं। आप देखे होंगे इंडस्ट्री से जो निकलता है और बहुत ही जो ख़राब होता है फ्लाई ऐश। तो पर्टिकुलेट मैटर की बात करें दोस्तों तो PM जो होता है वो 10 से भी ऊपर होता है। इसके साइज़ की बात करें और 10 से लेके 2.5 के बीच में होता है और 2.5 से कम। सबसे खतरनाक जो दोस्तों होता है वो 2.5 से कम, क्योंकि इतने फाइन होते हैं कि आराम से आपके मुंह में घुस के आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको सांस की बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन जो सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो आप कहता है कि PM 2.5 से कम जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर नहीं होने चाहिए, उनको हमें हवा में मिलने नहीं देना है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों एयर पोल्यूशन में एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत पॉइजनस गैस होती है। जब भी कोई चीज़ जलती पूरी तरीके से नहीं है, ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। जैसे मान लो पूरी तरह से जल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों ये ऑटोमोबाइल से निकलता है, कहीं स्मोकिंग से निकलता है। और ख़तरनाक क्यों होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं कभी कभी जैसे बिल्डिंग वगैरह में आग लगती है, तो जब बिल्डिंग वगैरह में आग लगती है तो लोग जो है आग से कम मरते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा मर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कहीं प्लास्टिक रखा हुआ होगा बिल्डिंग में, कहीं कुछ रखा हुआ जो पूरी तरह से जलेगा नहीं। जब पूरी तरह से जलेगा नहीं तो इतनी गैस निकलेगी उसमें CO की कि उसके एक तो सांस नहीं ले पाएंगे, और दूसरी तरह से जब उनके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो वो उनके अंदर खून में मिल जाएगी और जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाएगी और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है, जब ये हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है और जिसकी वजह से इंसान की मौत तक हो सकती है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और जो है एयर पोल्यूशन होते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, CFC, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया मैंने आपको। ओके फ्रेंड्स, पार्टिकुलर मैटर मैंने आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड ड्रेन कराता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड ड्रेन कराता है। तो ये सब दोस्तों जो है कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब दोस्तों एयर पोल्यूशन प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझिए, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया था एसिड रेन। एसिड रेन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोनों जब ऊपर जाते हैं, मतलब हवा में जाते हैं और पानी जब बरसता है तो ये बन जाते हैं, इससे बनता है नाइट्रिक एसिड और इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं वही तो एसिड होते हैं, और वही जब नीचे गिरते हैं तो हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना वो पोल्यूटेंट हुआ, लेकिन वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हुआ, और जिससे बने हैं ये, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको? जैसे आपका पैन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। जैसे देखिए CO, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और ये सब इनसे बना है तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये पैन जो है, पैन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और लाइट मिल जाती है तो वो पैन बन जाता है। कुछ और मेजर एयर पोल्यूटेंट्स देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई इशू नहीं है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती हैं। सल्फर कंपाउंड्स भी जो होते हैं ये भी आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सल्फर कंपाउंड्स आपके प्लांट्स में क्लोरोफिल को भी मिटा देते हैं और एसिड ड्रेन भी कराते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी जो है दोस्तों आपके एसिड ड्रेन कराते हैं। और हाइड्रोजन जो होता है, जब बेंजीन और इथाइलिन होता है, ये कैंसर भी इससे हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन जो लिक्विड पोल्यूटेंट होता है, ये इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो होती है, उसके साथ कैंसर का भी कारण ये बनता है। कुछ और डिसीज़ जो एयर पोल्यूशन से होती हैं, जैसे ब्लैक लंग डिजीज़, ये ज़्यादातर उनमें दोस्तों होती है जो कोयले वगैरह में काम करते हैं, कोल माइनर्स में। एस्बेस्टॉस, जो कि एस्बेस्टॉस एक मिनरल होता है, तो वो जो उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसे एस्बेस्टोसिस होता है, जो लंग डिजीज़ ये भी होती है। सिलिकोसिस जो होता है, सिलिकॉन पार्टिकल की वजह से होता है, ये भी एक लंग डिजीज़ होती है। एम्फाइजेमा दोस्तों, ये भी जो है टिश्यू के टूटने से होता है, ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। और जो देख लीजिए, जैसे कि आपका ब्रोंकाइटिस या एम्फाइजेमा, ये देखिए इन सब से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, पैन, ओजोन, इनकी वजह से होता है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस दोस्तों वही सिलिका और एस्बेस्टोस की वजह से होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होते हैं उनकी वजह से होता है। लेड की वजह से देखिए दोस्तों किडनी फेल्योर, किडनी डैमेज, अनीमिया होता है। फ्लोराइड्स की वजह से फ्लोरोसिस होता है, स्किन कैंसर होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पॉइजनिंग होती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब दोस्तों जैसे सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, उसको हमें, जैसे धुआं निकल रहा था ना, मैंने आपको चिमनी से बताया था, तो उसको रोकना है तो करते क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और जब इसमें से धुआं बीच से आता है तो क्या करता है कि इसमें से हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको निकाल लेता है, हार्मफुल फिल्टर्स को जो है निकाल लेता है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये पावर प्लांट वगैरह में लगा होता है। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वही चीज़ है, अगर आपके पानी में कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो आपके लिए ख़तरनाक है, जो बाहर से जो चीज़ है जिसको हम नहीं चाहते थे वो आए, तो उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन दोस्तों, उसके भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ बहुत हैं, मतलब मैन मेड कॉजेज़ बहुत हैं। जैसे आपका सीवेज हो गया, आपका जो है पंपिंग वेल है उससे भी आता है। आपने कोई लैंड है उसमें, वहाँ पे कूड़ा वगैरह रखते हैं तो उससे भी जो है आपके पानी प्रदूषित होता है ना दोस्तों। आपका जो है बहुत से कारण होते हैं, आपने सीवेज निकाल दिया, आपने इंडस्ट्री के जो ख़राब चीज़ें हैं वो सब, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका वाटर पोल्यूशन करती हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल हो गया, चाहे वो सीवेज हो गया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो गया, और चाहे वो रेडियो एक्टिव हो गया, कोई भी जो है वाटर पोल्यूशन सारे लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह जो होता है, जो एग्रीकल्चर से निकलता है, सीवेज से निकलता है, ये सब आपका यूट्रिफिकेशन करता है। बताएंगे अभी आगे यूट्रिफिकेशन क्या होता है। और जो अगर पानी गर्म है, पोल्यूटेंट, मान लो कोई गर्म पानी आप डाल देते हैं तो उससे होता क्या है, गर्म पानी से जो ऑक्सीजन की कमी होती है वाटर बॉडी में, जब ऑक्सीजन की कमी वाटर बॉडी में हो जाएगी तो फिश वगैरह की डेथ हो सकती है। ऑयल स्लिप क्या होता है दोस्तों, जब कभी ऑयल स्पिल आपने देखा होगा कि पूरे पानी के ऊपर ऑयल स्पिल आ गया, तो उसकी वजह से होता क्या है, जब ऑयल स्पिल आ जाता है तो जो लाइट है, जो सन की लाइट है, वो अंदर नहीं जा पाती है। जब सन की लाइट अंदर नहीं जा पाती है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
प्लांट बॉडी में वो सारे लोग मर जाएंगे। इवन प्लांट भी मर जाएगा क्योंकि प्लांट अपने आप को खाना नहीं बना पाएगा, और उसके साथ साथ जो प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं वाटर बॉडी में, उसकी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट और अमोनियम साल्ट, ये सीवेज और फर्टिलाइजर से निकलता है। और जो हॉट सीवेज होता है, जो गर्म मतलब गंदगी है, वो आपके पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देती है। और लीकेज जो ऑयल का लीकेज होता है, आपने देखा होगा, वो भी आपके मरीन सिस्टम को अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? देखिए, जब पानी में आपका नाइट्रेट और फॉस्फेट मिलता है तो एल्गी ब्लूम कराता है। एल्गी ब्लूम आपने देखा होगा, पूरा एल्गी वाटर बॉडी में आती है, उसे बोलते हैं एल्गी ब्लूम। और उसी ही प्रोसेस को कहते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसके देखिए कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए सीवेज आया, ठीक है, सीवेज फर्टिलाइजर से आया, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके वो लेक्स में आ गया, कोई लेक्स में आया तो लेक्स में न्यूट्रिएंट बढ़ गए, तो उससे क्या हो गया? यूट्रोफिकेशन। उससे क्या हो गया? एल्गी ब्लूम हो गया। जब एल्गी ब्लूम हो जाएगा तो एल्गी जो होंगे वो सारा क्योंकि एल्गी करेंगे क्या, एल्गी जो है पूरा उसके ऊपर, पानी के ऊपर आ गए हैं, तो जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो सारा कौन ले रहा है? एल्गी। और एल्गी फिर मरने भी लगते हैं। जब मरने लगते हैं तो जो उनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डीओ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोस्तों बीओडी क्या हो जाएगा? बीओडी बढ़ जाएगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। दोस्तों, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्मॉल न्यूट्रिएंट शुरुआत में आया और वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो डिग्रेड नहीं होना है। जैसे मान लीजिए ये DDT, इसने इसको खाया, इसको मछली ने खाया, इस मछली को बड़ी मछली ने खाया और बड़ी मछली को आपने खा लिया, तो क्या होता है? वो देखिए, आप देखेंगे तो ये इसकी मात्रा बढ़ती रहती है। तो जो एक्यूमुलेशन होता रहता है उसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई हो रहा है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? मैग्नीफाई हो रहा है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट्स देखते हैं, जैसे कि लेड, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। टिन भी जो है, ये भी आपका वाटर पोल्यूटेंट है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपकी विजन को अफेक्ट करता है। मरकरी दोस्तों, ये भी एक वाटर पोल्यूटेंट है। ओके फ्रेंड, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके किडनी फेल्योर कराता है। आर्सेनिक भी जो है वाटर पोल्यूटेंट है, जो कि आपके स्किन कैंसर का कारण बनता है, आपके नर्वस डिसऑर्डर का कारण बनता है। यूरेनियम, थोरियम, ये सब भी जो है स्किन कैंसर करते हैं। ये सब जो है वाटर में आके मिलते हैं और जो वाटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? आप शहर में हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है सामने जो है हाईवे है और हाईवे से ढेर सारी गाड़ियाँ पों कर रही हैं, हॉर्न दे रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हो रहा है नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए दोस्तों, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जब तो जो अनवांटेड साउंड होता है, जो आपको इरिटेट करता है, उसे हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसको मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल में, और 20 डेसिबल के नीचे हम लोग सुन नहीं सकते, या तो आप जानते ही होंगे। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण बहुत होते हैं। आपका ट्रैफिक हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, रेल रोड से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कहीं हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, या फिर कहीं बम वगैरह कोई फोड़ रहा है, तो इसकी वजह से वो नॉइज़ पोल्यूशन ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो अपने अंदर से हमेशा ही रेडिएशंस निकालते रहते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। और वो जो अल्फ़ा बीटा गामा जो रेडिएशंस निकालते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। जैसे जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, जैसे कि दो न्यूक्लियर वेस्ट से बेसिकली जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उनसे दो रेडिएशंस निकलती हैं। एक होती है रेडियो एक्टिव आयोडीन और एक होती है स्ट्रोंशियम। रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर आप में चला गया तो आपको हो सकता है थायराइड कैंसर, और स्ट्रोंशियम अगर चला गया तो आपको हो सकता है बोन मैरो कैंसर। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों, एक एक्सीडेंट हो गया था, आपको याद होगा, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट जो है रेडियो एक्टिव का, मिडिल टाउन अमेरिका में 1979 में, और कर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो रशिया में 1986 में जो एक्सीडेंट हुआ था, वर्ल्ड डिजास्टर था। बेसिकली न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री जो बिजली बनाती है, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी रेडिएशन बाहर आई थी। इसमें इस वाले इंसिडेंट में जो USSR में हुआ था, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। दोस्तों, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एक्सरे। देखिए दोस्तों, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है ये आपके स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता।
ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये आपके बोन्स लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बीटा पार्टिकल जो होता है ये आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन आपके टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके आँख वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे खतरनाक होता है गामा। गामा आपकी बॉडी में आसानी से पेनिट्रेट करेगा, आपके पास कर जाएगा। जब वो मतलब घुसेगा और पास कर जाएगा, जिसकी वजह से पूरी सेल जो है ख़राब हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाती है। एक्सरे जो दोस्तों होता है, ज़्यादा एक्सरे नहीं किया जाता है इसलिए क्योंकि ये भी सेल्स को डैमेज कर सकता है, इतना नहीं जितना गामा करता है, लेकिन जो है बोन्स को छोड़ के ये टिश्यू वगैरह को पास कर जाता है, जिसकी वजह से बोन्स को तो पास नहीं कर पाता लेकिन टिश्यू वगैरह को पास कर जाता है। दोस्तों ये भी होता है कितने देर तक आपका रेडिएशन आपको असर डाला है। अगर मिली सेकंड में है तो केवल एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्यू सेकंड में है तो कुछ मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कुछ घंटे तक अगर कोई भी रेडिएशन आपके कब्जा आ गया तो आपके सेल जो है ख़राब हो सकते हैं, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पार्ट 2 और मैं बार बोलता हूँ ये एक ही मंत्र है, रिवीजन 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 रिवीजन। आपको हर बार रिवीजन करना है, मेहनत करनी है। ओके फ्रेंड्स, मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे और बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइज़ करिए। जितना रिवाइज़ करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पीडीएफ के लिए सब परेशान मत होइए, प्रॉपर पीडीएफ सबको मिल रही है दोस्तों। कई लोग कर रहे हैं, उसमें मेरी टीम ने बताया है कि जो है मतलब उसमें वो लोग टॉपिक मेंशन नहीं करते हैं, तो टॉपिक मेंशन कर दिया करिए ताकि जो है आराम से जो है पीडीएफ आप सबको दी जा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।